हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करते हैं इंग्लिश। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारा इंग्लिश में जो प्रोज वाला चैप्टर ख़त्म हो गया है और दोस्तों अब हम कर रहे हैं पोइट्री। दोस्तों हम पोइट्री वाले चैप्टर चला रखे हैं हमने, जिसमें हम पोइट्री से जो महत्वपूर्ण कविताएं हैं या महत्वपूर्ण सेंटेंस आइडिया है या जो स्टैंजा फॉर द क्वेश्चन, स्टैंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन वाले जो क्वेश्चन है दोस्तों, मैं उन सभी को हल करा रहा हूँ। तो दोस्तों आज ये दूसरा चैप्टर होगा फायर एंड आइस। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर लाइक हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 यानी यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम की जो परीक्षा होने वाली है 2023 में दोस्तों, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th होगा और इंग्लिश का होगा दोस्तों, क्लास 10th इंग्लिश पोइट्री, क्लास 10th इंग्लिश पोइट्री का होगा दोस्तों। चैप्टर नंबर 2 होगा जिसे फायर एंड आइस। फायर एंड आइस दोस्तों, फायर का मतलब होता है आग और आइस का मतलब होता है बर्फ़। आग और बर्फ़ के बारे में है ये चैप्टर, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस चैप्टर को लिखा है दोस्तों। इसके राइटर जो हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसके राइटर हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के सभी महत्वपूर्ण विषयों की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें कक्षा 10 के और कक्षा 12 के जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन हैं उन सब की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से उन सभी वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों हम आज इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। 2023 बोर्ड परीक्षा वाले स्टूडेंट जरूर देखें। जो स्टूडेंट 2023 में बोर्ड परीक्षा देंगे वो इस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे स्टैंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन। स्टैंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन यानी दोस्तों ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, यानी आपको एक स्टैंजा दे दिया जाएगा। जैसे ये चार लाइन की है ना, ये इस तरह से दोस्तों एक स्टैंजा दे दिया जाएगा और स्टैंजा देने के बाद में आपको इससे ही 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे ये दे रखे नीचे नेम द पोइट एंड, इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे और दोस्तों इन क्वेश्चनों का हमें उत्तर देना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इस कविता को पढ़ने से पहले दोस्तों इसे जो कविता है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है, और जो इस कविता के में जो बताया गया है, इसमें बताया गया है कि विश्व विनाश की 2 संभावनाएं हैं। यानी जो पूरी दुनिया है, ब्रह्मांड है, जो उसका विनाश होगा उसकी 2 संभावनाएं हैं। क्या तो कुछ लोगों का कहना है कि इसका जो विनाश होगा अग्नि से होगा, और दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि इसका विनाश बर्फ से होगा। तो दोस्तों जो इसमें चैप्टर में कवि ने एक तो अग्नि और जो बर्फ़ है, अग्नि और बर्फ़ की एक दूसरे की आपस में तुलना की है कि किससे विनाश होना ज़्यादा तय है। तो दोस्तों इस पूरा चैप्टर इसी पर डिपेंड है। आप ये सभी जो पूरा चैप्टर है देख सकते हो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर ये वीडियो भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें आपको इसका जो फुल चैप्टर है ना दोस्तों, फुल चैप्टर की हिंदी मिल जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसे जो स्टैंजा है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से रीड करना है, स्टैंजा को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है दोस्तों। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी दोस्तों कुछ का कहना है, सम का मतलब होता है कुछ, से का मतलब कहना, यानी कुछ का कहना है जो पृथ्वी है, वर्ल्ड का मतलब होता है दोस्तों पृथ्वी, वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कुछ का कहना है जो इस पृथ्वी का अंत है वो फायर का मतलब आग से होगा, फायर का मतलब आग से होगा। यानी सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी दोस्तों जो इस पृथ्वी का अंत है वो आग से होगा। सम से इन आइस, और कुछ का कहना है सम से इन आइस, और कुछ लोगों का कहना है कि जो इसका विनाश होगा वो बर्फ से होगा, फ्रॉम व्हाट आई वी टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फॉर ओवर फायर, यानी दोस्तों कुछ लोग आपस में एक दूसरे से तुलना कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि जो इस पृथ्वी का विनाश है वो आग से होगा, और कुछ कह रहे हैं कि इस पृथ्वी का विनाश यानी बर्फ से होगा। वाट माने क्या, टेस्टेड ऑफ डिजायर आई हेल्ड विथ दोज हु फॉर एवर फायर। तो दोस्तों हमने ये पढ़ लिया। अब इसके बाद में दोस्तों इसके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, यानी नेम द पोएम एंड द पोइट, यानी जो इस कविता के लेखक, नेम द पोएम एंड पोइट, यानी इस कविता के लेखक का नाम बताइए। नेम द पोएम एंड द पोइट, यानी नाम, इस कविता का क्या नाम है और इसके लेखक कौन है, और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द टू डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी इसमें कहा गया है कि जो विश्व विनाश की 2 विभिन्न अवधारणाएं कौन सी है। व्हाट आर द 2 डिफरेंट
ये है ना, टू डिफरेंट व्यूज़ अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो विश्व विनाश की दो प्रमुख अवधारणाएं कौन कौन सी है। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का मैं बताऊंगा कि नेम द पोइट एंड द नेम द पोएम एंड द पोइट का पोइट है, इसका नाम पोइटर का नाम लिखिए। पोइट का मतलब होता है दोस्तों जो लिखने वाला है या जो कवि है। तो दोस्तों द नेम इज फायर, यानी जो इसका नाम है द नेम इज फायर, इसका नाम फायर एंड आइस, यानी जो इसका नाम रखा गया है वो फायर एंड आइस रखा गया है। फायर का मतलब आग और आइस का मतलब होता है बर्फ, यानी आग और बर्फ रखा गया है। कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी दोस्तों इसे जो कविता को रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है, किसके लिए, इस कविता को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट की आपकी एक कक्षा 10 में एक और कविता है डस्ट ऑफ स्नो, यानी डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ़ की फुहार, वो भी जो लिखी गई है वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा ही लिखी गई है। तो द पोएम इज फायर एंड आइस, यानी जो इस कविता का नाम है फायर एंड आइस, यानी बर्फ़ और पानी, बर्फ़ और आग है, और इसे जो लिखा है कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा यह लिखी गई है। अब मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि व्हाट आर द टू डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी दो कौन सी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो इस विश्व विनाश के लिए हैं। तो दोस्तों जो इसकी दो अवधारणाएं हैं, देयर आर टू डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी देयर आर टू डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो इस विश्व विनाश की दो प्रमुख अवधारणाएं हैं, यानी कह रहा है टू डिफरेंट व्यूज अबाउट एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो इस विश्व विनाश की दो प्रमुख अवधारणाएं हैं। सम का मतलब कुछ, से का मतलब कहना, कुछ कहते हैं इट विल एंड, यानी इट का मतलब यह है, विल का मतलब होगा, यानी जो भविष्य में होगा, विल भविष्य के लिए यूज होता है। एंड इन फायर, यानी जो इसका जो नाश होगा या जो यह बर्बाद होगी वो फायर का मतलब आग से होगी। वाइल ओदर्स से, यानी और कुछ का कहना है इट विल एंड इन आइस, इट विल एंड आइस, और कुछ लोगों का कहना है कि जो इसका विनाश होगा, और कुछ लोगों का जो कहना है इसका विनाश होगा बर्फ से होगा, इसका विनाश होगा बर्फ से होगा। तो दोस्तों इसी तरह से हमें ये जो स्टेंजा होता है, स्टेंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन, आपका ये 4 नंबर का पूछा जाता है, आपकी परीक्षा में 4 नंबर का पूछा जाता है। दोस्तों 2-2 नंबर के दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, खाली हमें इस स्टेंजे में से इन क्वेश्चनों को निकालना पड़ता है, इस स्टेंजे से क्वेश्चनों को निकालना पड़ता है। देखा ना, नेम द पोइट पोएम एंड द पोइट, यानी हमें सबसे पहले जितनी हमारे चैप्टर हैं हमारी 10वीं क्लास में, चाहे वो प्रोज के हों, पोइट्री के हों या सप्लीमेंट्री के हों, दोस्तों हमें तीनों के चैप्टरों को याद कर लेना है, और उनके लेखकों के नाम भी याद कर लेने हैं कि किस लेखक ने कौन सा चैप्टर लिखा है। तो दोस्तों चलते हैं हम अगले पेज पर अपने। अब दोस्तों इसमें लिखना है 4 लाइन्स ऑफ द पोएम। दोस्तों ये भी आपकी परीक्षा में 4 नंबर की आती है, यानी क्या तो आपको, यानी एक तो स्टैंजा तो आपको बिल्कुल हल करना पड़ेगा, यानी जो स्टैंजा तो आपको हल करना पड़ेगा, और दोस्तों 4 लाइन्स ऑफ द पोएम और 4 लाइन की कविता को भी आपको अपने चैप्टर से हल करना होगा। यानी आपसे पूछेगा कि कोई अपनी कविता से, यानी जो तुम्हारे बुक में दे रखी है वो कोई 4 लाइन की कविता लिखिए। तो दोस्तों मैं 4 लाइन की कविता बताऊँगा। बट इफ़ इट हैड टू प्रेज ट्वाइस, बट इफ़ इट हैड टू प्रेज ट्वाइस, I think I know enough of hate. I think I know enough of hate to say that for distraction eyes is also great and would suffice. दोस्तों जो ये कविता होती है आप इसे कहीं नोट भी कर सकते हैं, या आप इस जो ये मैं आपको करा रहा हूँ इन्हें आप नोट भी कर सकते हैं। मैं इसका PDF व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर दे दूँ, आप वहाँ से भी जाकर ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या कह रहा है, यानी हमें सबसे पहले जो हमें कविता है उसको 3-4 बार हमें उसे रीड कर लेना है। जैसे सम इफ़ इट हैड टू प्रेज ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइज। तो दोस्तों एक बार और पढ़ेंगे। बट इफ़ इट हैड टू प्रेज ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइज। तो दोस्तों जो हमें पोएम को 3-4 बार अच्छी तरीके से रीड कर लेना है, दोस्तों ये आपके याद हो जाएगी। अब दोस्तों आपसे एक पूछा जाता है सेंट्रल आइडिया, आपको क्या तो पोएम लिखनी पड़ेगी या सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपके लिए दोनों लेकर आ रहा हूँ, ये भी 4 नंबर का है। अगर आप पोएम लिखना चाहते हो पोएम लिख दिए, या दोस्तों सेंट्रल आइडिया लिखना चाहते हो सेंट्रल आइडिया लिख दिए। लेकिन दोस्तों जो स्टैंजा होता है, स्टैंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन होता है, वो हर किसी को कंपलसरी होता है लिखना। तो दोस्तों इसका हम अब करेंगे, इसका जो ये है सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों सेंट्रल आइडिया जो इसमें है,
द पोएम फायर एंड आइस इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी जो ये है, जो ये कविता है फायर एंड आइस यानी बर्फ़, जो फायर यानी आग और जो बर्फ़ की जो कविता है, इसके जो लेखक हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोएम द पोइट प्रेडिक्टेड अबाउट एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी इस कविता में जो है, इन दिस पोएम द पोइट प्रेडिक्टेड अबाउट एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी इस कविता में जो कवि ने जो पृथ्वी के विनाश के बारे में बताया है। सम पीपल से दैट इट विल एंड इन फायर, यानी सम पीपल यानी कुछ लोग कहते हैं, से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कुछ लोग कहते हैं कि जो इस पृथ्वी का विनाश होगा वो आग से होगा। वाइल और वहीं ओदर्स का मतलब और, से दैट इट विल एंड इन आइस, और वहीं कुछ लोग कहते हैं कि जो इसका अंत होगा वो बर्फ़ से होगा, ही इक्वेट्स फायर विथ डिज़ायर एंड आइस द हेट, एंड जो इसमें जो कवि है उसने फायर एंड आइस यानी इन दोनों की आपस में क्या करी है, इन दोनों की एक दूसरे से आपस में उसने तुलना करी है कि टू फुलफिल हिज डिज़ायर द मैन विल एक्सप्लोट द नेचुरल रिसोर्स विच रिजल्ट इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कवि ने अग्नि की तुलना इच्छा से करता है और बर्फ की तुलना घृणा से करता है। इच्छा पूर्ति के लिए मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेगा, क्या रखा ना, नेचुरल रिसोर्सेज विच रिजल्ट्स द एंड ऑफ द एल्ड, यानी जो मनुष्य है वो इस पृथ्वी के विनाश के लिए जो पृथ्वी के नेचुरल वे हैं साधन, उनका जो रिसोर्सेज है यानी उन्हें ख़त्म कर रहे हैं। तो दोस्तों यह भी एक कारण है कि इस पृथ्वी का अंत होगा। ऑन द अदर हैंड ड्यू टू हेट द टेररिज्म विल टेक प्लेस एंड कैजुअस द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जिसका परिणाम स्वरूप विश्व विनाश होगा और दूसरी ओर घृणा के कारण आतंक उत्पन्न होगा जो विनाश का कारण बनेगा। तो दोस्तों इसे एक बार और पढ़ेंगे। द पोएम फायर एंड आइस इज वाइल रिटन बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी जो एक कविता है फायर बर्फ यानी आग और जो बर्फ कविता है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम द पोइट प्रोडिक्टेड अबाउट द वर्ल्ड ऑफ द यानी एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी इस कविता में जो कवि ने जो इस पृथ्वी के अंत के बारे में बताया है। सम पीपल से दैट, कुछ लोगों का कहना है द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कुछ लोगों का कहना है कि जो इस पृथ्वी का अंत होगा वो आग से होगा। वाइल ओदर से दैट, और कुछ वहीं औरों का कहना है इट विल एंड इन आइस, और कुछ का कहना है कि इसका जो अंत होगा वो बर्फ से होगा। ही इक्वेट्स फायर एंड डिज़ायर एंड आइस द विथ हेट, तो दोस्तों कवि ने आग की और पानी की बर्फ की आपस में तुलना की है। टू फुलफिल हिज डिज़ायर द मैन विल एक्सप्लोट द नेचुरल रिसोर्सेज विच रिजल्ट ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी इसमें कहा गया है कि जो आजकल के मनुष्य हैं जो प्राकृतिक संसाधन है उनका ज़्यादा जो उत्पादन यानी इन्हें ज़्यादा नष्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि पृथ्वी का विनाश हो। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे हाथ से ड्यू टू हेट द टेररिज्म, और जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, विल प्लेस एंड कैजुअस द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और जो जिस आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है दोस्तों यह भी एक इस पृथ्वी के विनाश का कारण बन सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको सेंट्रल आइडिया भी करा दिया, जो सेंट्रल आइडिया आता है, और दोस्तों 4 लाइन की पोएम भी करा दी, और पोएम के बाद में स्टैंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन भी मैंने आपको करा दिया है। दोस्तों स्टैंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है, आप इस तरह से अपने पेपर में करके आ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो जो क्लास 10th में यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, इंग्लिश की पोइट्री से। दोस्तों इस वीडियो से आपके 8 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, यानी दोस्तों 4 तो आपके कविता के हो सकते हैं इसमें से, और दोस्तों 4 ही आपके जो स्टैंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन वाले हो सकते हैं। दोस्तों आपके इस चैप्टर से जो आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।